प्रिय किसान भाइयों और बहनों और विक्रेता बंधु, न्यूज़ीवीडू सीड्स संशोधन द्वारा विकसित नया गेहूं का किस्म कनक 2214 इस किस्म का हम लोग आपको परिचय दे रहे हैं। ये नया किस्म पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, यूपी और बिहार के लिए काफ़ी सूटेड है। इसका करीब 130 दिन का इसका मैच्योरिटी है। इसका मध्यम खत का होने से इसमें लॉजिंग गिरने का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसमें होता नहीं है और इसका हीट टॉलरेंस भी अच्छा है। जल्दी करीब 130 दिन में पकने से टर्मिनल हीट से भी बच जाता है और इसका दाना काफ़ी मोटा, करीब लगभग 55 ग्राम टेस्ट वेट इसका होने से मार्केट में, मंडी में इसका भाव भी अच्छा मिलने का संभावना है। अच्छा चपाती भी बनता है और साथ साथ इसका प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होने से काफ़ी टेस्टी इससे रोटी बनता है। तो इस किस्म को अपनाने से जो मेजर वीट ग्रोइंग बेल्ट जो है पंजाब, हरियाणा, नॉर्थर्न राजस्थान, यूपी और बिहार का किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त होने का संभावना है। हमारा कंपनी की ओर से आपसे विनती है कि इस किस्म को अपना करके अच्छा से अच्छा फसल पाने का हम लोग आपको विश करते हैं। नमस्कार। न्यूज़ीवीडू के बीज कनक NWS 2214 किसानों के दोस्त न्यूज़ीवीडू सीड्स वालों का कनक गेहूं के बीज। खेतों में गेहूं की फसल की लहर, पैदावार का एक नया रिकॉर्ड। फसल की ऊंचाई कम, बीजों की कसावट अधिक, अनाज केवल वजन में ही नहीं गुणवत्ता में भी बाहुबली। बीज बीज में भरपूर पोषक तत्व, हर मौसम में अत्यंत विश्वसनीय कनक गेहूं के बीज। किसानों, कनक बीज अपनाओ, अपने घर में धन वर्षा पाओ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सभी लोगों का परिचय करवाते हुए हमारे नए गेहूं की वैरायटी NWS 2214 जिसको कि कनक नाम दिया गया है। ये नई वैरायटी इस वर्ष हम बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के देर से बिजाई करने वाले इलाके, इवन बिहार के भी देर से बिजाई करने वाले इलाकों के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। ये लगभग 130 से 135 दिन में तैयार होती है, जो कि नॉर्थ इंडिया में लगने वाली पॉपुलर वैरायटीज जैसे DBW 187 से एक हफ्ता पहले आती है। 110 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी गिरने का खतरा नहीं है और मशीन हार्वेस्टिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसको आप अपने खेत में लगाएं। दाने बहुत ही ठोस और वजनदार होते हैं और हल्की गर्मी पड़ने पर भी दानों के अंदर बारीक दाना बनने का खतरा नहीं रहता है। हमारे ट्रायल्स में हमने ये भी पाया है कि कनक वैरायटी रस्ट जैसी बीमारियों के और ब्लास्ट जैसी बीमारियों के प्रति भी अच्छी सहनशील है। इसलिए आपको गाढ़े हरे पत्ते अपने खेतों में मिलेंगे जो कि अच्छी पैदावार की निशानी है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अपने खेत में न्यूज़ीवीडू की कनक लगाइए और भरपूर पैदावार पाइए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवेंद्र कादयान है और मैं न्यूज़ीवीडू सीड्स में R&D हेड के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके साथ न्यूज़ीवीडू सीड्स का जो प्रयास कर रही है एक वीट जैसी फसल में, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज ही काम करती है। न्यूज़ीवीडू सीड ने वीट गेहूं में इसीलिए काम किया कि किसानों को कम लागत में ज्यादा पैदावार लेके आ सके। इसी प्रयास में न्यूज़ीवीडू सीड्स ने वैरायटी डेवलप करी है, एक किस्म डेवलप करी है जिसका नाम है कनक। कनक एक किस्म है जो कि मोटे दाने की है और ड्वार्फ है, जो कि आपको लॉजिंग, जब वो तेज हवाएं चलती हैं तो लॉजिंग नहीं होती, और इसमें डिजीज टॉलरेंसी भी है जैसा कि रस्ट, ब्लास्ट के लिए, और ये हीट टॉलरेंसी जैसे उखेड़ा आता है अपना लास्ट में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब उखेड़ा के लिए भी रेजिस्टेंस है। ताकि किसान हर मौसम में एक अच्छी फसल ले सके। सब किसान भाई को नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण रेड्डी है। मैं न्यूज़ीवीडू कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ। आज मैं बहुत खुशी से आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि गेहूं में एक नया वैरायटी लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है कनक। ये सिर्फ 130 से 135 दिन में पकता है और ज्यादा पैदावार देता है। ये लगभग 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टर यील्ड देता है और रोग निरोधक शक्ति बहुत है। इसमें ऐसे रोग रस्ट, ब्लास्ट, इनसे इनका क्षमता है और ज्यादा हवा गिरने से भी
ये गिरता नहीं है। सो कम दिनों में ज्यादा पैदावार और रोग निरोधक शक्ति भी है। ये फसल को आपका खेती में लगाइए और ज्यादा फायदा ले लीजिए। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास राव, मैं न्यूज़वीडू सीड्स में क्रॉप मैनेजर का रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और नया गेहूं का किस्म हम पेश कर रहे हैं। इसका नाम है NWS 2214 कनक है। ठीक है, भारत जो है कनक में बहुत ज़्यादा एकड़ में बोले तो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं को बोलते हैं कनक। ठीक है, जो हमारा यील्ड पर एकड़ जो हेक्टेयर यील्ड जो है और बढ़ाने का चांस है। सभी वेराइटीज में जो क्षमता है ज़्यादा है, बट जो हम ले रहे किसान भाई एवरेज यील्डिंग ले रहे वो कम है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कोई किस्म का 70 क्विंटल कैपेसिटी है यील्ड देने का। अभी इंडियन एवरेज प्रोडक्टिविटी जो आ रहा है 35 क्विंटल पर हेक्टेयर आ रहा है, बट 70 क्विंटल पर हेक्टेयर देने वाले वेराइटी से हम 35 क्विंटल पर हेक्टेयर ही ले रहे हैं, बोले तो आधा रोटी मिस हो रहा है। ठीक है ना, बट ये किस्म हमने कैसे दे रहे हैं कि NWS 2214 में इसमें 75 क्विंटल तक यील्ड देने का क्षमता है। बट आप सभी लोग इसको उगाएंगे तो सभी लोग का आपका पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम नोट करना है। हम गेहूं का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एकड़ में गेहूं पैदा कर रहे हैं, बट बहुत पुराना बीज यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुराना 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो वैरायटी लॉन्च किया है वही उसी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो जो घर का बीज यूज़ कर रहे हैं वो प्योर नहीं रहता है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल क्षमता को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। जो 75 क्विंटल यील्ड देने वाला वेराइटी से हमने ओनली 35 क्विंटल पर हेक्टेयर ही यील्ड ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करना है, हम सभी किसान भाई समझना चाहिए। और सभी ये क्षेत्र में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो लोग हैं सभी लोग थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए। SRR बोले तो सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ाना चाहिए। जो नया बीज नया टेक्नोलॉजी के साथ आया है उसको वो यूज़ करना चाहिए। देन किसान भाई अपना पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ये देश को बढ़ाई होगा, देश को भलाई होगा, और हमारा कंट्री से वीट दूसरा कंट्री में भी एक्सपोर्ट जाएगा। बहुत पैसा हमारा किसान भाइयों को मिलेगा, हमारा कंट्री को भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये नया किस्म NWS 2214 कनक जो है ना, किसान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड बढ़ा के पैदावार बढ़ा के और देश का भी एवरेज यील्डिंग बढ़ाने के लिए हमको काम में आएगा। NWS 2214 में नया टेक्नोलॉजी है, इसके साथ किसान भाई जो गेहूं ने इसके ये लगाया तो हमारा खेतों में गेहूं लहराएंगे और पैदावार के साथ धूम मचाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये रिलेटिवली गिरेगा नहीं है और पैदावार में और झुकेगा नहीं है। इतना बढ़िया वैरायटी NWS 2214 कनक न्यूज़वीडू सीड्स का R&D तरफ से किसान भाइयों को पेश कर रहे हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये नया टेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया ये किस्म को आप सभी लोग अपना खेतों में लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाइए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार जी किसान भाइयों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं गांव राजपुरा से रहने वाला हूं, रेवाड़ी ज़िले से, और मेरे मोबाइल नंबर है 94 166 66 161। मैंने आपके ये वैरायटी बोई थी न्यूज़वीडू सीड्स की कनक। तो इसके अंदर मैंने देखा है फुटाव इसके अंदर कम से कम 8-9 फुटाव है। बाली बढ़िया है, मोटी है, और दाने भी काफ़ी है इसके अंदर। जो और वैरायटी होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा दाने हैं, और दाने की मोटाई भी ज़्यादा है और जो गेहूँ है उनसे। ठीक है जी, और इसकी पत्तियाँ चौड़ी इतनी है जो हमारे जो गेहूँ है उनसे बहुत चौड़े पत्ते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ये वाला गेहूँ बो के देखो। इसकी झड़त भी मुझे जिस हिसाब से ये पैदा है हमारे यहाँ पे जो हो रखा है गेहूँ, उसकी पैदा भी बहुत बढ़िया आएगी जो गेहूँ है उनसे। अच्छा, जिसकी जो हाइट है वो हमारी 3.5 से 4 फीट के लगभग इसकी हाइट है, और इसका जो नाड़वा है वो मोटा है, और इसके अंदर यदि तूड़े की आप वो करोगे तो तूड़ा भी 306 के बराबर ही देगा, ये उससे कम नहीं रहेगा। तूड़े के अंदर भी आपको बढ़िया बम्पर तूड़ा करेगा। तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि आप
किसान भाइयों, आप कनक जो 22-14 है इसको लगा के देखिए और फर्क देखिए, औरों से ज़्यादा फर्क मिलेगा आपको। धन्यवाद जी। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ 22-14, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ 1000 ਦਾਣੇ ਦਾ ਝਾੜ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ 42-44 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਧੋ ਵੱਧ 42-44, 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42-44 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਅਪ ਟੂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1000 ਦਾਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਈਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 10/10 ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਲਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਲਡ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਈਲਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਈਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 28 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10/10 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਈਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਸੋਇੰਗ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਆ। ਹੈਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਈਟ 105 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 40 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਬੀਜ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਲੋ ਰਸਟ, ਬਰਾਊਨ ਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਲੀ ਇਹਦੀ 88 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ, ਫਰੂਟ ਸੈਟ ਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਗੇਤੀ ਬੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੱਲ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9/11 ਦੀ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਦੀ 9/11 ਦੀ, ਹਾਂਜੀ 9 ਨਵੰਬਰ, ਹਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਲੀ ਬੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗਰਮੀ ਜਲਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀਟ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਪੱਤਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ, ਪੱਤਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ, ਪਲਾਟ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਾੜ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾੜ ਵੀ ਮੋਟਾ, ਲੌਜਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੌਜਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ